हेलो दोस्तों, मैं हूं मीर और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा 2009 में आई एक और हाइस्ट मूवी मैड मनी को। अगर रेटिंग की बात की जाए तो इसे मिक्स रिस्पांस मिला था, लेकिन ऑडियंस ने इसे बहुत ज्यादा पसंद किया है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में ही हमें पैसा दिखाया जाता है, मतलब बहुत सारा पैसा। सामने ही ब्रिजेट खड़ी थी और उसका हस्बैंड डॉन उन पैसों को श्रेड करके टॉयलेट में फ्लश कर रहा था, लेकिन पैसे इतने ज्यादा थे कि उन्हें पूरी रात लगने वाली थी। किसी दूसरी जगह जैकी और उसका हस्बैंड बॉब अपने मोटर होम की गैस ऑन करते हैं, उनके पास भी बहुत सारे पैसे है। तीसरी जगह नीना नाम की सिंगल मदर भी अपने घर के यार्ड में पैसे जला रही थी। उसका बेटा आकर उससे पूछता भी है, लेकिन वो उसे अंदर भेज देती है। मतलब ये तीनों औरतें पैसे डिस्ट्रॉय कर रही है। लेकिन इस तरफ ब्रिजेट बहुत सारे पैसे अपने बैग में रखती है और अपने घर के बाहर आ जाती है। अपने घर के बाउंड्री पर आने पर पड़ोस का कुत्ता भौंक रहा था। तब हमें पता चलता है उसके घर के बाहर पुलिस ने नजर रखी है, इसीलिए कुत्ते को शांत करने ब्रिजेट उसकी तरफ मीट का टुकड़ा फेंकती है और वो शांत हो जाता है। बाहर पुलिस वालों को लगता है कुत्ते के पास कोई बिल्ली आई होगी। ब्रिजेट जल्दी से दीवार पार करके आगे बढ़ती है। तभी पुलिस वालों को उन्हें गिरफ्तार करने के ऑर्डर मिलते हैं। ऑफिसर के उनके घर की तरफ जाते ही ब्रिजेट चुपचाप वहां से निकल जाती है और ये सीन यही कट होता है। अब कहानी 3 साल पीछे जाती है। ब्रिजेट अपने पड़ोसी ब्राइस और मिंडी के पार्टी में गई थी। ब्राइस एडवोकेट है। यहाँ ब्राइस ने ब्रिजेट को किसी क्लब में कई दिनों से देखा नहीं था, क्योंकि डॉन मतलब उसके हस्बैंड की 1 साल पहले जॉब चली गई थी। यहाँ मिंडी से उसे पता चलता है डॉन ने उनका घर बेचने निकाल दिया है। वो सीधा घर जाकर डॉन से आर्ग्यूमेंट करने लगती है, लेकिन डॉन बताता है उसने सब कुछ ट्राई करके देख लिया, लेकिन फिर भी उसे दूसरी जॉब नहीं मिली, शायद उसकी एज की वजह से, और उन पर $2,86,000 का कर्ज है। ब्रिजेट उससे बहस करने लगती है, क्योंकि डॉन ने उसे पहले ये बताया नहीं था। वो पहले बता देता तो वो अपने खर्च कम कर लेते, लेकिन डॉन के मुताबिक उनका पहले से ही ज्यादा खर्च नहीं है। साथ ही ये भी पता चलता है उनके पास कोई हेल्थ इंश्योरेंस भी नहीं है। डॉन अपनी हार मान चुका था, लेकिन ब्रिजेट कहती है वो अभी भी जॉब कर सकते हैं, उन्हें जॉब मिल जाएगी। इसके लिए डॉन उसे गुड लक करता है। फिर ब्रिजेट जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाती है, लेकिन उसने कई सालों से कोई जॉब नहीं की थी। उसकी डिग्री कंपैरेटिव लिटरेचर में थी, साथ ही उसे कंप्यूटर की ज्यादा नॉलेज भी नहीं है, इसीलिए उसे जॉब नहीं मिलती। घर आकर वो न्यूज़पेपर की जॉब्स में अप्लाई करती है, लेकिन कहीं बात नहीं बनती। तभी घर पर उसकी क्लीनर आती है, क्योंकि तीसरी बार उसका सैलरी का चेक बाउंस हुआ है। अब उसे कैश चाहिए, लेकिन ब्रिजेट के पास पैसे नहीं है, इसीलिए वो उसे अपना चांदी का मग दे देती है। और उसकी ऐसी हालत देखकर वो क्लीनर उसे एक जॉब के बारे में बताती है। वो जॉब हाउस कीपिंग मतलब साफ सफाई का ही है, लेकिन वो जॉब के साथ कई सारे बेनिफिट देते हैं, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस और एक्सेट्रा। और उसने खुद जॉब के लिए इसीलिए अप्लाई नहीं किया, क्योंकि वो लोग क्रिमिनल रिकॉर्ड वालों को जॉब नहीं देते। अगले ही सीन में ब्रिजेट वहाँ हाउसकीपर बन गई थी, और ये जगह थी फेडरल रिजर्व बैंक। ब्रिजेट अपने कलीग से बात कर रही थी, तभी उसके सामने से बहुत सारे पैसे जाते हैं। ब्रिजेट को यकीन नहीं होता कि ये पैसे ही है। उसकी कलीग बताती है यहाँ की सिक्योरिटी इतनी स्ट्रिक्ट है कि यहाँ के गार्ड उनका बाथरूम जाना भी काउंट करते हैं। यहाँ कोई खिड़की नहीं है, कोई प्राइवेसी नहीं है, हर जगह पैसा ही पैसा है, जैसा किसी कसीनो में होता है। फिर वो लोग मॉनिटर रूम में आते हैं, जहाँ गार्ड ने हर जगह सीसीटीवी के जरिए नजर रखी हुई थी। हर मॉनिटर में बस पैसे ही दिखाई दे रहे थे, जिसे देखकर ब्रिजेट चौंक जाती है। तभी उसका बॉस और सिक्योरिटी इंचार्ज ग्लोवर आकर उसे अपना काम याद दिलाता है। साथ ही कहता है वो हर समय सभी पर नजर रखते हैं। दरअसल इस जगह पर पुराने नोटों को श्रेड किया जाता है। बाद में ब्रिजेट श्रेड रूम में जाती है, जहां नीना पुराने नोटों को श्रेड कर रही थी। ब्रिजेट ये देखकर एकदम शॉक थी कि कैसे पुराने नोटों को खत्म किया जा रहा है, जिनकी बैंक को जरूरत नहीं। अब वो अपने पहले दिन काम खत्म करके थकी हारी घर आती है। डॉन को उससे बात करनी थी, लेकिन ब्रिजेट उससे बात नहीं करती। लेकिन जब वो किचन में जाती है, बेसिन का नल टूट जाता है। डॉन आकर देखता है, लेकिन अब उन्हें उस नल को बदलना होगा, इसीलिए ब्रिजेट शॉपिंग करने सुपरमार्केट जाती है। मार्केट में वो बहुत सारी चीजें देखती है जिन्हें वो खरीद नहीं सकती, बस देखकर ही खुश हो रही थी। लेकिन वहाँ उसकी नजर एक खास ताले पर जाती है, और यही उसे एक आइडिया आता है। अब अगले दिन काम पर जाते ही वो नीना के पास के लॉक और की को ध्यान से देखती है। ये वैसा ही लॉक था जैसा उसने मार्केट में देखा था। साथ ही ब्रिजेट सारे कैमरास की पोजीशन को भी ध्यान से
देखती है। फिर बताया जाता है कैश छाटने के बाद उसे कैश बॉक्स में रखा जाता है। उस बॉक्स की 3 चाबी है, पहली यहाँ होती है, फिर वो बॉक्स इंस्पेक्शन रूम में आता है। यहाँ दूसरी चाबी एजेंट वेन के पास रहती है, जिसने 25 साल तक सिक्योरिटी सर्विस में काम किया है। वो हर बॉक्स को ग्लोवर के ऑफिस में लॉक करता है। अब आखिर में कैश बॉक्स श्रेडिंग रूम में जाता है, जहाँ नीना के पास वायर में बंधी तीसरी चाबी रहती है। मतलब यहाँ चोरी करना लगभग नामुमकिन है किसी भी एम्प्लॉय के लिए। लेकिन दूसरी तरफ ब्रिजेट अपना प्लान बना रही थी। उसने अपने कंप्यूटर पर कैश बॉक्स का पूरा टाइमिंग नोट कर लिया था कि वो कितने समय, किस जगह और कितने कैमरास के सामने कितने समय के लिए रहता है, और उसने चोरी का प्लान भी बना लिया था। लेकिन ये हाइस्ट वो अकेले नहीं कर सकती थी, इसके लिए उसे 2 लोग और चाहिए और उसे जल्दी करनी होगी क्योंकि डॉन ने घर बेचने निकाल दिया था। अब अगले दिन मॉनिटर साफ करते समय उसकी नजर जैकी पर जाती है, जो हमेशा बॉक्स को ट्रांसफर करते टाइम म्यूजिक सुनते हुए डांस करती रहती और लिफ्ट आते ही बॉक्स लेकर लिफ्ट में चली जाती। फिर वो उस लिफ्ट के पास जाती है क्योंकि जहाँ जैकी लिफ्ट का वेट कर रही थी वहाँ एक डस्टबिन था, साथ ही वहाँ 3 कैमरास थे। फिर भी जब वहाँ जैकी बॉक्स के साथ खड़ी थी वो डस्टबिन मॉनिटर में दिख नहीं रहा था। अब ब्रिजेट के दिमाग में पूरा प्लान बन चुका था। अब उसे 2 साथी और चाहिए थे, इसीलिए वो पैसे गिराकर कुछ लोगों का टेस्ट लेती है, लेकिन कोई भी उन पैसों को अपना नहीं कहता और उन पैसों को ऑफिस में जमा करा देता है। मतलब यहाँ सब बहुत ईमानदार थे या फिर उन्हें पूरा यकीन था यहाँ से चोरी नहीं हो सकती। अब लंच के दौरान वो फिर से जैकी को देखती है, जो म्यूजिक सुनते हुए अपने आप में ही मगन रहती। अब छुट्टी होने पर सिक्योरिटी चेक पॉइंट पर 2 गार्ड बेरी और शॉन रहते हैं। बेरी एक जेंटलमैन था, लेकिन शॉन हर किसी पर लाइन मारता रहता है। नीना पर लाइन मारने पर वो उसे सुना देती है। बाहर आते ही उसके पास ब्रिजेट आती है और उससे कहती है उसने कभी सोचा है कि उन पैसों में से वो कुछ पैसे उठाकर अपने पास रख ले। पहले नीना को लगता है ब्रिजेट को डिपार्टमेंट ने उसका टेस्ट लेने भेजा है, लेकिन ब्रिजेट उसे यकीन दिलाती है ऐसा कुछ नहीं है और वो एकदम सीरियस है। लेकिन नीना नहीं मानती क्योंकि इस सिस्टम को 100 सालों से कोई बीट नहीं कर पाया। लेकिन ब्रिजेट कहती है ऐसा हो सकता है क्योंकि सिक्योरिटी कभी डस्टबिन चेक नहीं करती। लेकिन नीना नहीं मानती और वहाँ से चली जाती है। लेकिन ब्रिजेट यहाँ नहीं रुकती, वो नीना के घर के सामने से उसे कॉल करती है। नीना एक बहुत छोटे से घर में रहती है और वो एरिया भी ठीक नहीं है, लेकिन नीना फिर भी मना कर रही थी। ब्रिजेट उसके घर आकर उसे वो लॉक दिखाती है जैसा उस बॉक्स में लगा है, लेकिन फिर भी नीना नहीं मानती। अब अगले दिन जब नीना अपना लॉकर खोलती है उसमें बहुत सारे बड़े स्कूल के ब्रोशर थे जिसमें नीना अपने बच्चों को पढ़ाना चाहती है। अब लंच टाइम में नीना ब्रिजेट को टॉयलेट में आने का इशारा करती है क्योंकि वो मान गई थी, लेकिन वो ब्रिजेट को धमकी देती है अगर कुछ भी गलत हुआ तो वो अपने बच्चों को खो देगी क्योंकि वो एक सिंगल मदर है और ऐसा हुआ तो वो उसे मार देगी। ब्रिजेट यकीन दिलाती है ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन अब उन्हें एक और मेंबर चाहिए। अब काम खत्म करने के बाद हमेशा की तरह जैकी अपनी ही धुन में म्यूजिक सुनते हुए और नाचते हुए जा रही थी। दोनों उसे देख रहे थे, तभी उसके बैग का सामान गिर जाता है जिसमें दोनों कोई इंजेक्शन भी देखते हैं। फिर तीनों एक बार में मिलते हैं जहाँ जैकी इमीडिएटली उनका साथ देने मान जाती है। ब्रिजेट का प्लान रेडी था, साथ ही तीनों प्लान शुरू करने से पहले एक साइन रखते हैं। मतलब जैसे ही उन्हें चोरी करनी है वो अपने आईब्रो पर उंगलियां फेरेंगे। तीनों को ये साइन पसंद आता है, लेकिन प्लान शुरू होने से पहले उन्हें जैकी की ड्रग लेने की लत की फिक्र थी और वो उसे ड्रग छोड़ने कहते हैं क्योंकि ये उसकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। जैकी को उनका कंसर्न बहुत पसंद आता है, लेकिन वो उन्हें बताती है वो ड्रग की सिरिंज नहीं है बल्कि उसके डायबिटीज की सिरिंज है। अब अगले दिन ब्रिजेट अपने एक बड़े से बेल्ट के बकल के पीछे उस लॉक को छुपाती है, इसीलिए बैंक में गार्ड को लगता है ये उसके बकल की आवाज है और वो आसानी से सिक्योरिटी पार कर लेती है। अब लंच के समय ब्रिजेट प्लान स्टार्ट करने अपने आईब्रो को टच करती है, लेकिन जैकी अपना सिर ना में हिला रही थी। बाद में दोनों बाथरूम में जैकी से पूछते हैं आखिर बात क्या है। तब जैकी उन्हें बताती है उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा, उसे बैड फीलिंग आ रही है। दोनों सोचते हैं ये क्या बकवास है, लेकिन जैकी कहती है उन्हें उसकी बैड फीलिंग को सीरियसली लेना चाहिए। लेकिन नीना नाराज होकर चली जाती है, साथ ही जैकी भी, और इसीलिए वो लोग आज चोरी नहीं करते। जब शाम को उनकी छुट्टी हो रही थी, ग्लोवर रैंडम सिक्योरिटी सर्च कर रहा था। तब दोनों को समझ में आता है जैकी बिल्कुल सही थी। अब अगले दिन लंच के समय ब्रिजेट और नीना साइन शेयर करते हैं और कुछ ही देर बाद जैकी भी अपने आईब्रो पर हाथ फेरती है, मतलब आज वो चोरी करने वाले हैं। अब सबसे पहले ब्रिजेट इंस्पेक्शन रूम में सफाई करने जाती है और वहाँ के कैमरास को ध्यान से देखती है। मॉनिटर पर बेरी ने नजर रखी थी, लेकिन ब्रिजेट सफाई करने के बहाने 2 कैश बॉक्स के पास जाती है जिनमें से एक का लॉक खुला हुआ था। फिर वो दोनों बॉक्स के बीच जाती है जिससे वो सीसीटीवी में नहीं दिखती और उसी समय वो साफ करने के कपड़े में से दूसरा लॉक निकाल कर उस बॉक्स का लॉक बदल देती है। अब कॉरिडोर से गुजरते हुए
हुए ब्रिजेट जैकी को उस बॉक्स का नंबर बताती है। अब कुछ देर बाद जैकी जाकर उस बॉक्स को इंस्पेक्शन रूम से पिकअप करती है। उसे बॉक्स को श्रेड रूम तक पहुंचाना था। एजेंट वेन उस लॉक को लगाता है। यहाँ सबसे खास बात ये थी कि उस लॉक को लगाने के लिए चाबी नहीं लगती थी, बस उसे पुश करना पड़ता था। वेन वो बॉक्स जैकी को दे देता है। अब जैकी उस बॉक्स को ले जा रही थी। अब बाथरूम जाते समय ब्रिजेट नीना को इशारा करती है, उसने अपना काम कर दिया। अब नीना बाथरूम जाती है जहाँ डस्टबिन में ब्रिजेट ने असली लॉक और उस बॉक्स का नंबर लिख रखा था। नीना उस लॉक को लेकर श्रेड रूम में वापस आ जाती है। इस तरफ मॉनिटर रूम में बैरी नीना को ही देख रहा था। दरअसल बैरी नीना को पसंद करता है। अब इस तरफ जैकी बॉक्स लेकर लिफ्ट के पास आती है और वहाँ हमेशा की तरह डांस करते हुए बॉक्स का लॉक खोलती है और अपने पीछे रखे डस्टबिन में पैसे डालने लगती है। लेकिन मॉनिटर में कुछ नहीं दिख रहा था। जैकी और डस्टबिन बॉक्स की वजह से छुप गए थे और सभी गार्ड्स को पता है जैकी हमेशा म्यूजिक सुनते हुए डांस करती रहती है। अब इनफ पैसे निकालने के बाद जैकी लॉक लगा देती है। इससे बैरी को भी कुछ शक नहीं होता। अब वो ये बॉक्स लेकर श्रेड रूम में आती है और इशारे से नीना को बताती है ये वही बॉक्स है और उसने अपना काम कर दिया। इस तरफ ब्रिजेट हमेशा की तरह उस डस्टबिन में से कचरा निकालती है, लेकिन इस बार वो कचरा नहीं पैसे थे। दूसरी तरफ श्रेड रूम में उस बॉक्स का नंबर आने पर नीना अपनी चाबी से उस बॉक्स का लॉक खोलती है और उसका असली लॉक लगा देती है जो उसे ब्रिजेट ने बाथरूम में दिया था। अब इस तरह उनका प्लान कामयाब होता है। फिर तीनों बाथरूम में मिलते हैं और सारे पैसे अपने कपड़ों के अंदर छुपाते हैं। अब प्लान का आखिरी पड़ाव था बाहर निकलना। जब ब्रिजेट और नीना सिक्योरिटी पॉइंट पर थे, वो देखते हैं जैकी की पैंट में से पैसे दिख रहे हैं। वो उसे इशारा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसे समझ नहीं आता। उसे बताने के लिए जैकी पहली बार बैरी से बात करने लगती है और साथ ही उससे फ्लर्ट भी करती है। लेकिन तभी ग्लोवर बाहर आकर जोर से ब्रिजेट का नाम लेता है। उसे देखते ही सब डर जाते हैं और उसके आने से जैकी भी अपने आप को डबल चेक करती है और पैसों को छुपा लेती है। लेकिन असल में ब्रिजेट ने अपना आईडी कार्ड गिरा दिया था, जो ग्लोवर उसे उठाकर वापस करता है और सभी चैन की सांस लेते हैं। अब तीनों ब्रिजेट के घर उन पैसों को गिन रहे थे। उन्होंने $70,000 चुराए थे। फिर तीनों ही खुशी में पैसे उड़ाते हुए नाचने लगते हैं। उनकी आवाज सुनकर वहाँ डॉन आ जाता है। रात में डॉन ब्रिजेट से बात करता है। डॉन को उसका चोरी करना पसंद नहीं आता, लेकिन ब्रिजेट कहती है ये पैसे श्रेड किए जा रहे थे, मतलब ये पैसे एग्जिस्ट ही नहीं करते। वो लोग इनका डेटा भी मिटा देते हैं, मतलब ये पैसे घूम फिर के वही आएंगे, मतलब वो एक ही पैसों को बार बार चुराने वाले हैं। डॉन उससे कहता है कि वो दोबारा चोरी ना करे, लेकिन ब्रिजेट नहीं मानती और वो इसे जारी रखने वाली थी। दूसरी तरफ नीना एक बहुत ही बड़े स्कूल में अपने बच्चों का एडमिशन करवाने जाती है। पहले तो प्रिंसिपल कहता है वो सिर्फ उन बच्चों को लेते हैं जो इस स्कूल की फीस अफोर्ड कर सके। तब नीना दोनों बच्चों की साल भर की फीस एक साथ भरती है और साथ ही स्कूल की लाइब्रेरी के लिए डोनेशन भी देती है, जो सुनकर प्रिंसिपल की शक्ल देखने लायक थी। दूसरी तरफ ब्रिजेट और डॉन पैसे डिपॉजिट करने बैंक आते हैं। डॉन कहता है उन्हें हमेशा $10,000 से कम ही डिपॉजिट करना होगा, वरना वो IRS मतलब अमेरिका के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नजरों में आ सकते हैं। पहले तो डॉन बहुत नाराज था, लेकिन बाद में वो मान जाता है, क्योंकि पूरी दुनिया में सिर्फ ब्रिजेट ही थी जिसने उस सिस्टम को मात दी थी। अब समय बीतने लगता है और तीनों अपनी चोरी जारी रखते हैं। ग्लोवर उन्हें कभी पकड़ नहीं पाता। तीनों हर बार सिक्योरिटी से भी आसानी से निकल जाया करते। ब्रिजेट अपना घर रिकवर कर लेती है। नीना अपने बच्चों को महंगे स्कूल में भेज रही थी और अपनी हर जरूरत भी पूरी कर रही थी। अब ऐसे ही 6 महीने बीत जाते हैं। एक शाम सभी एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। सभी सेलिब्रेट कर रहे थे क्योंकि उन पर कोई भी कर्ज नहीं था। सभी ने अपने बिल्स चुका दिए थे और उनके पास वो सब कुछ है जिनकी उन्हें जरूरत थी। ब्रिजेट चोरी कंटिन्यू करना चाहती थी। जैकी को भी कोई एतराज नहीं था, लेकिन डॉन और नीना ब्रिजेट से अग्री नहीं करते थे। लेकिन ब्रिजेट यहाँ स्पीच देती है कि कितनी बुरी तरह से उनके बॉस उन्हें ट्रीट करते हैं। डॉन ने इतने साल उस कंपनी में जॉब की, फिर भी उसे निकाल दिया गया। और क्या नीना के बच्चों के घटिया स्कूल में पढ़ने से उनके बॉस या कंपनी को कोई फर्क पड़ता है? नीना मान जाती है, लेकिन उसकी एक शर्त थी, वो कोई भी महंगी या बड़ी चीज नहीं खरीदेंगे ताकि वो किसी की नजरों में आ जाए, और जैसे ही उनके पास इनफ पैसे आ जाएंगे वो इस शहर से कहीं दूर चले जाएंगे जहां उन्हें कोई जानता ना हो। ब्रिजेट को ये पसंद नहीं आता, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि वो नीना की मदद के बगैर चोरी कर ही नहीं सकते। लेकिन ब्रिजेट अपना प्रॉमिस ज्यादा देर तक निभा नहीं पाती, क्योंकि अगले ही दिन वो एक महंगी रिंग खरीद लेती है। अब अगले दिन नीना उसके हाथ में वो रिंग देख लेती है और उसे पनिशमेंट देने के लिए वो रिंग फ्लश कर देती है। अब कुछ समय बाद नीना वॉशरूम में हाथ में चाबी लिए ब्रिजेट का वेट कर रही थी, क्योंकि वो काफी लेट थी। ब्रिजेट आकर उसे लॉक फेंक कर देती है, लेकिन उस लॉक को कैच करने के चक्कर में उससे वो लॉक की चाबी सिंक में गिर
गिर जाती है। अब उस लॉक की एक चाबी जैकी के पास है, लेकिन वो निचले फ्लोर पर है। ब्रिजेट वहाँ जा नहीं सकती क्योंकि उसने वहाँ सफाई कर ली है और उनके पास जैकी का नंबर भी नहीं है। नीना का ब्रेक खत्म हो गया था, इसीलिए उसे जाना पड़ता है। ब्रिजेट डॉन को कॉल करती है ताकि वो जल्दी से बॉब के पास जाए और जैकी को कॉल करे। इस तरफ नीना जितना हो सके उतना धीरे धीरे बचे हुए नोट्स को श्रेड कर रही थी, लेकिन उसके पास अगला बॉक्स आ गया था। नीना उसे खोल नहीं पाएगी। जैकी बिना कुछ जाने अपने काम में बिजी थी, लेकिन बाहर डॉन जैकी के हस्बैंड बॉब के पास पहुंच गया था। बॉब का बॉस उसे धमकी देता है अगर उसने वर्किंग आवर में कॉल किया तो वो उसे निकाल देगा, लेकिन बॉब जैकी को कॉल कर देता है और उसका बॉस उसे निकाल देता है। लेकिन ग्लोवर देखता है ब्रिजेट बहुत देर से बाथरूम से बाहर नहीं आई। इस तरफ जैकी को पूरा मामला पता चलता है, लेकिन उसका श्रेड रूम में जाना मुश्किल था क्योंकि वो पहले ही उस बॉक्स को वहाँ छोड़ आई थी। इस तरफ नीना उस बॉक्स को खोलने से पहले टाइम पास कर रही थी। बेरी भी वहाँ था, लेकिन इस तरफ ग्लोवर उस बाथरूम में आ जाता है क्योंकि ब्रिजेट ने उस बाथरूम में बहुत ज्यादा ही समय लगा दिया था। लेकिन ब्रिजेट ग्लोवर पर ही चिल्लाने लगती है क्योंकि यहाँ के एम्प्लॉय बाथरूम इतना ज्यादा गंदा करते हैं। उसे चिल्लाता देख ग्लोवर वहाँ से चला जाता है। फिर ब्रिजेट वहाँ से श्रेड रूम की तरफ निकलती है। वही नीचे जैकी लिफ्ट की तरफ आती है, लेकिन लिफ्ट में दो आदमी थे। वो उन पर बेवजह ही चिल्लाने लगती है जैसे उन्होंने उसे छेड़ा हो और उनके ऊपर च्युइंगम फेंक कर मारती है। उस च्युइंगम में चाबी थी। इस तरफ नीना उस चाबी से लॉक को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो उस लॉक की चाबी नहीं थी, इसीलिए वो नहीं खुलता। दूसरी तरफ उस लिफ्ट के पास ब्रिजेट पहुंचती है और उस लिफ्ट के ऊपर आते ही उन दोनों आदमियों पर चिल्लाते हुए उस च्युइंगम को निकालती है। उसमें उसे चाबी मिल जाती है। इस तरफ बेरी उस लॉक को खोलने आता है, लेकिन वो लॉक उससे भी नहीं खुलता। लेकिन तभी बाहर ब्रिजेट आती है और बेरी का ध्यान भटकते ही नीना को चाबी फेंक कर देती है और नीना बेरी को दिखाती है उसने लॉक खोल लिया। लेकिन बेरी देखता है लॉक की चाबी तो नीचे ही लटक रही थी। दूसरी तरफ डॉन और बॉब को पता चलता है तीनों सेफ है। डॉन बॉब से उसकी जॉब जाने के लिए माफी मांगता है, लेकिन बॉब को उसकी जॉब वैसे भी पसंद नहीं थी। अब शाम को बेरी बाहर नीना का वेट कर रहा था। नीना के आने पर उसे बात करनी थी। पहले नीना को लगता है वो उसे पटाने की कोशिश करेगा, लेकिन बेरी सीधा उसके चेस्ट पर हाथ रखता है क्योंकि वहाँ पैसे भरे हुए थे। फिर दोनों कार में बात करते हैं। नीना को कोई लेक्चर नहीं सुनना था। बेरी इतना तो समझ गया था नीना के साथ ब्रिजेट मिली हुई है, लेकिन नीना उसे आगे कुछ नहीं बताती। लेकिन बेरी कहता है वो सभी को बता दे, इसके आगे ये सब खत्म। अब रात में नीना दोनों को बताती है बेरी ने सब खत्म करने कहा है और उन्हें शुक्र मनाना चाहिए कि वो लोग अभी जेल में नहीं है। लेकिन जब नीना उन्हें बताती है बेरी उसे पसंद करता है, दोनों को लगता है वो लोग इस बात का एडवांटेज ले सकते हैं। लेकिन नीना पैसों के लिए ये सब करने से मना कर रही थी। लेकिन नीना भी 8 साल से अकेली है और बेरी एक अच्छा आदमी है। साथ ही अगर वो उनकी टीम में आ गया तो उन्हें सिक्योरिटी की भी ज्यादा फिक्र नहीं होगी, इसीलिए नीना बेरी को मनाने मान जाती है। अब नीना अच्छे से तैयार होकर बेरी के घर जाती है, जहाँ उसे पता चलता है बेरी अपनी बीमार माँ के साथ रहकर उनका ख्याल रखता है। ये अमेरिका में कोई आम बात नहीं है। नीना उससे कहती है पैसों से उसे वो सब मिल सकता है जो जो उसे चाहिए और वो अपनी माँ का और अच्छे से ख्याल रख सकता है। साथ ही समय आने पर वो दोनों डेट भी कर सकते हैं, लेकिन बेरी नहीं मानता। अब अगले दिन ब्रिजेट बेरी के पीछे बाथरूम में जाती है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था उसे पैसों के साथ साथ इतनी अच्छी लड़की भी मिल रही है तो वो मना क्यों कर रहा है। कुछ ही देर बाद ब्रिजेट दूसरे बाथरूम में नीना और जैकी को बताती है बेरी उनका साथ देने मान गया है। साथ ही उसने कहा है सिर्फ इस वजह से वो नीना के साथ डेट पर नहीं जाना चाहता क्योंकि उसे चोरी के बारे में सब पता है। वो नीना के साथ डेट पर तभी जाएगा जब नीना चाहेगी, क्योंकि नीना उसके लिए पैसों से भी ज्यादा मायने रखती है। बेरी की ये बात सुनकर दोनों बहुत ज्यादा हैरान थे और नीना बहुत ज्यादा इम्प्रेस थी। इसका मतलब बेरी एक बहुत अच्छा इंसान है। लेकिन नीना खुद को बेरी के लायक नहीं समझ रही थी, लेकिन दोनों उसे मना लेते हैं। अब शाम को सभी ब्रिजेट के घर में मिलकर अपने पैसे बांट रहे थे। अब उनकी टीम में बेरी भी आ गया था, इसीलिए अब उन्हें पता होगा ग्लोवर सरप्राइज इंस्पेक्शन कब करेगा। अब उन्हें रोकने वाला कोई नहीं था। बाद में नीना बेरी से माफी मांगती है क्योंकि उसने पैसों का लालच देकर उसे टीम में आने बोला। अब यह नीना भी कन्फेस करती है वो भी उसे पसंद करती है, सिर्फ इसीलिए नहीं क्योंकि वो उनका साथ दे रहा है। थोड़ी देर बाद जब ब्रिजेट अपनी अलमारी खोलती है वहाँ नीना और बेरी मेकआउट कर रहे थे। अब रात में ब्रिजेट बहुत परेशान हो गई थी क्योंकि उनके पास इतना पैसा होने के बाद भी वो उन्हें खर्च नहीं कर सकते थे। अब डॉन जो पहले एडमिनिस्ट्रेशन का जॉब करता था और वो ब्रिजेट को खोना नहीं चाहता, इसीलिए वो भी उनकी टीम ज्वाइन कर लेता है। अब डॉन उन्हें बताता है वो पैसे किस तरह खर्च कर सकते हैं। नीना को बताना होगा उसका कोई अमीर बॉयफ्रेंड है जो ज्यादातर शहर से बाहर ही रहता है और वो ही उसे महंगे गिफ्ट और उसके बच्चों की फीस देता है। बॉब कहेगा वो शेयर मार्केट में ट्रेडिंग
कर रहा है। बेरी को बताना होगा उसे उसकी माँ का एक बहुत बड़ा इंश्योरेंस सेटलमेंट मिला है और वो अपने लिए कहेगा कि वो घर से ही फ्रीलांस कंसल्टिंग कर रहा है। अब इस तरह वो अपने पैसे खर्च कर सकते हैं। सभी को ये आइडिया बहुत पसंद आता है। अब वो लोग अपनी चोरी जारी रखते हैं। साथ ही अब सभी पैसे खर्च भी कर रहे थे। जैकी और बॉब एक सुपर बाइक और एक नया और एक बड़ा मोटर होम लेते हैं। नीना अपना छोटा घर छोड़कर एक पॉश एरिया में बड़ा घर खरीदती है और डॉन और ब्रिजेट अपना घर रिनोवेट करवाने के साथ बहुत सारे कपड़े और गहने लेते हैं। सब बहुत अच्छा चल रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं होती सिवाय इसके कि अब उन्हें पैसे रखने जगह तक कम पड़ रही थी। अब ऐसे ही उन्हें चोरी करते करते 3 साल बीत जाते हैं। ब्रिजेट ने अपने घर एक पार्टी रखवाई थी जहां वो एक आदमी को नोटिस करती है जिसे वो पहचानती नहीं थी, लेकिन फिलहाल उसे इग्नोर करती है क्योंकि डॉन आकर उसे बताता है उसे नई जॉब मिल गई। साथ ही नीना उसे अपनी एंगेजमेंट रिंग दिखाती है। अब अगले दिन ग्लोवर उसी आदमी को बैंक का टूर करवा रहा था जो कल ब्रिजेट की पार्टी में आया था। साथ ही ग्लोवर जैकी का कैश बॉक्स भी उससे ले लेता है। जैकी तुरंत बाथरूम में ये दोनों को बताती है और उसे बैड फीलिंग भी आ रही थी, इसीलिए तीनों आज शांत रहने का डिसाइड करते हैं। अब अपना काम करते समय ब्रिजेट उसी आदमी को देखकर घबरा जाती है और उसे वो आदमी नोटिस कर लेता है। बाद में पता चलता है ये आदमी फेडरल बैंक एग्जामिनर मेंडाल है। वो ग्लोवर को बताता है उसके कुछ वर्कर बैंक से पैसे चुरा रहे हैं, लेकिन ग्लोवर को अपनी सिक्योरिटी पर पूरा यकीन था, इसीलिए उसे मेंडाल पर यकीन नहीं होता। उसे लगता है यहाँ से कोई पैसा चुरा ही नहीं सकता। वो मेंडाल को भगा देता है और पहले जाकर उसे कोई सबूत लाने कहता है। अब मेंडाल जाकर ब्रिजेट के पड़ोस में पूछताछ कर रहा था। उसे डॉन देख लेता है। वो समझ जाता है ये एग्जामिनर है। वो ब्रिजेट से कहता है उन्हें पहले ही लॉयर कर लेना चाहिए, लेकिन ब्रिजेट मना कर देती है क्योंकि इसका मतलब था वो खुद अपना गुनाह कबूल कर रहे हैं और इससे नीना से उसके बच्चों की कस्टडी छीन सकती है। अब सब फिर से मीटिंग करते हैं। उन्हें ये तो समझ में आ गया था उनके घर पर नजर रखी जा रही होगी। अब सब सोच रहे थे आगे क्या करे। ब्रिजेट कहती है वो लोग अभी तक इसीलिए गिरफ्तार नहीं हुए क्योंकि उन लोगों के पास फिलहाल कोई सबूत नहीं है, इसीलिए उन्हें नॉर्मल रहना होगा और अपने पैसे ध्यान से खर्च करने होंगे। लेकिन यहाँ बॉब कन्फेस करता है वो केयरफुल नहीं था क्योंकि उसने शेयर मार्केट ट्रेडिंग के आइडिया को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया था और उसने ट्रेडिंग करना शुरू भी कर दी थी। उसने $10,000 से ज्यादा इन्वेस्ट कर दिए थे। ये सुनते ही सब फ्रीक आउट हो जाते हैं क्योंकि इससे अब वो इनकम टैक्स के नजरों में आ गए हैं, इसीलिए उन पर एकदम से इन्वेस्टिगेशन हो रही है। ब्रिजेट अभी भी बोल रही थी पुलिस के पास अभी भी कोई प्रूफ नहीं है कि उन्होंने ही बैंक में चोरी की है, लेकिन नीना उसे याद दिलाती है सबूत उन सभी के घर में छुपा है। मतलब वो पैसे जो उन सभी के घर में है वही सबूत है। अगर उनके घर सर्च किए जाते हैं तो वो लोग पकड़े जाएंगे। बेरी कहता है उन्हें पैसे डिस्ट्रॉय कर देने चाहिए। ब्रिजेट इस बात के लिए राजी नहीं होती, लेकिन उनके पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अब जाने से पहले बेरी नीना से कहता है उसे पता है पुलिस किस तरह काम करती है, उन्हें बस एक इंसान चाहिए होगा जो सच बोल दे, इसीलिए पुलिस सबसे पहले उसी पर दबाव बनाएगी क्योंकि वो एक सिंगल मदर है। इसीलिए अगर वो पकड़े जाते हैं तो वो पुलिस से डील कर ले क्योंकि उसे अपने बच्चों को पालना है और कोई उसे ब्लेम नहीं करेगा। अब मूवी वही आ जाती है जहां से शुरू हुई थी। जैकी और बॉब अपने मोटर होम को पैसों के साथ ब्लास्ट करके अपने नए मोटर होम में निकल रहे थे, लेकिन उनके जाने से पहले वो पकड़े जाते हैं। नीना नोट को जलाते हुए पकड़ी जाती है। बेरी अपने कार में पैसे रखते हुए पकड़ा जाता है और डॉन पैसों को श्रेड करते हुए पकड़ा जाता है। लेकिन ब्रिजेट बहुत सारे पैसों के साथ निकलने में कामयाब रहती है, लेकिन उसे पता नहीं था मेंडाल उसे फॉलो कर रहा है। वो जाकर एक होटल में नकली नाम से कमरा लेती है। रिसेप्शनिस्ट को रिश्वत देने पर वो उससे कार्ड नहीं मांगती। अगली सुबह मेंडाल ब्रिजेट से होटल के रेस्टोरेंट में मिलता है। दरअसल उसे जानना था आखिर उन्होंने चोरी की कैसे और उन्होंने कितने पैसे चुराए हैं। ब्रिजेट उससे पूछती है तो क्या उन्हें नहीं पता उन्होंने कितने पैसे चुराए। मेंडाल कहता है हाँ उन्हें नहीं पता। ये सुनते ही ब्रिजेट मुस्कुराती है और उसे कुछ नहीं बताती और वो उसे अरेस्ट भी नहीं कर सकता क्योंकि वो पुलिस ऑफिसर नहीं है। ब्रिजेट उसे प्रूफ करने कहती है कि वही चोर है। इस तरह पुलिस स्टेशन में बहुत सोचने के बाद नीना डिसाइड करती है कि वो बेरी की बात मानकर पुलिस से डील कर लेगी, लेकिन ऑफिसर उसे बताता है वो लेट हो गई। दरअसल जैकी ने उनसे पहले ही डील कर ली है। ये सुनकर नीना मायूस हो जाती है, लेकिन ऑफिसर उसे बताता है जैकी ने डील की है कि उसके मतलब नीना के ऊपर कोई चार्ज नहीं लगेगा और उसे छोड़ दिया जाएगा ताकि वो अपने बच्चों के पास वापस जा सके। ये सुनकर नीना एकदम हैरान थी। दूसरी तरफ ब्रिजेट अपने पड़ोसी ब्राइस के घर जाती है। पहले वो कहता है वो क्रिमिनल लॉयर नहीं है,
लेकिन जब ब्रिजेट अपने बैग के सारे पैसे उसे दिखाती है वो आसानी से मान जाता है। लेकिन यहाँ कैच ये था कि ब्रिजेट टैक्स लॉयर था, क्रिमिनल लॉयर नहीं, जो ब्रिजेट को बहुत अच्छे से पता है। अब ब्रिजेट और ब्राइस पुलिस स्टेशन में आते हैं। ब्राइस कहता है वो सभी का लॉयर है। अब ब्राइस जाकर सभी ऑफिसर से बात करता है। वो कहता है उसके क्लाइंट पर कोई भी केस नहीं बनता क्योंकि पुलिस के पास कोई सबूत नहीं है कि बैंक में चोरी हुई है और उनके घर पर मिले पैसे बैंक से चुराए हुए हैं, इसीलिए उन्हें गिरफ्तार भी नहीं किया जा सकता। लेकिन ऑफिसर कहता है उनके पास जैकी का कन्फेशन है। लेकिन ब्राइस कहता है वो अपना बयान वापस ले लेगी, इसीलिए अब पुलिस को प्रूव करने के लिए कि इन्होंने ही बैंक में चोरी की है और वो पैसे बैंक से चुराए हुए हैं, उन्हें ये भी प्रूव करना होगा कि बैंक में चोरी हुई है, जिसके लिए ग्लोवर को वहां बुलाया जाता है। लेकिन ग्लोवर के पास ये मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं था कि उसके बैंक में चोरी नहीं हुई, क्योंकि उनके रिकॉर्ड के मुताबिक सारे पैसे श्रेड कर दिए गए। अगर वो मान लेता है बैंक में चोरी हुई है और 3 सालों तक 3 औरतें उसके नाक के नीचे बैंक में चोरी करती आ रही है, तो वो भी कहीं का नहीं रहेगा। इसीलिए वो बयान देता है उनके रिकॉर्ड के मुताबिक कभी कोई पैसे चोरी नहीं हुए और ना ही कैमराज में कभी कुछ गलत दिखा। ये बयान देते समय ब्रिजेट उसे बाहर से चिढ़ा रही थी। अब ग्लोवर के बयान के बाद उन पर कोई भी क्रिमिनल केस बनता ही नहीं था, तो उन्हें गिरफ्तार भी नहीं किया जा सकता। लेकिन वहाँ IRS मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिसर भी थे। मतलब अब उन्हें पुलिस को नहीं IRS को जवाब देना होगा कि वो पैसे उनके पास आए कहां से। बाद में ब्राइस आकर उन्हें बताता है उन पर कोई भी क्रिमिनल केस नहीं बना, लेकिन IRS ने उन्हें डील ऑफर की है कि अगर वो सारा पैसा IRS को दे देते हैं तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी और उन सभी को आजाद कर दिया जाएगा। सब लोग ये डील मान जाते हैं और सभी अपने पैसे IRS को देकर बाहर आते हैं। नीना और जैकी ब्रिजेट से गले मिलती है क्योंकि उसने उन दोनों का साथ नहीं छोड़ा। वो चाहती तो भाग सकती थी। सभी बहुत खुश थे क्योंकि इतनी बड़ी चोरी करने के बाद भी सब के सब बच गए थे। अब तीनों कपल अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। अब कहानी 8 महीने आगे बढ़ती है और तीनों फिर से उसी बार में मिलते हैं। नीना बताती है वो बेरी के साथ एक छोटे से अपार्टमेंट में रहती है, लेकिन अब वो दोनों काम करते हैं, इसीलिए सब ठीक ही है। जैकी बताती है बॉब को जॉब मिल गई और वो भी वेट्रेस है और वो बहुत जल्द रोड ट्रिप पर जाने वाले हैं। ब्रिजेट बताती है वो और डॉन बहुत जल्द कैरेबियन मूव होने वाले हैं, जिसके बारे में वो 4 सालों से सोच रहे थे। वो बस इसीलिए रुके हुए थे ताकि उनका मामला ठंडा हो जाए। दोनों को उसकी बात समझ नहीं आती। तब ब्रिजेट कहती है उसकी माँ कहती थी औरतों को हमेशा बुरे वक्त के लिए कुछ पैसे सबसे छुपा कर रखने चाहिए, जिसे उसकी माँ मैड मनी कहती है। फिर ब्रिजेट उन्हें इस बार के बेसमेंट में लेकर जाती है जहाँ एक स्टोर रूम था, जिसके अंदर उसने बहुत सारे पैसे पहले से छुपा रखे थे। यहाँ तक कि वहाँ के ड्रम में भी पैसे भरे हुए थे। तीनों बहुत खुश होते हैं। नीना उसे क्रिमिनल मास्टरमाइंड कहती है। अब तीनों अमीर हो चुके थे और इसी के साथ ये मूवी भी यही खत्म होती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये मूवी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही अमेजिंग मूवीज के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली बार किसी और अमेजिंग मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। पीस आउट।